Hello dear learners of class 6. This is the part 2 video of your chapter number 1, Introduction to Chemistry. Already we have learned about the introduction of chemistry. We have discussed the uses of chemistry. Already we have discussed 3 uses of chemistry in our daily life. Now this is the 4th use of chemistry in our daily life, that is medicine. So number of medicines are discovered. Medical drugs has helped to increase our lifespan. बहुत सारी मेडिसिन की डिस्कवरी केमिस्ट्री ने दी हुई है और ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज या बढ़ाने के काम आ रही है. ठीक है. पेन किलर्स लाइक पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन. एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइलिन. एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेट्रा. इन सब का यूज किया जाता है. एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज किया जाता है जर्म को किल करने के लिए और क्योर करने के लिए बहुत सारी डिसीजेस को. ठीक है. नेक्स्ट यूज पे हम आ जाते हैं. तो दैट इज अच्छा, एक यूज और यहाँ पे है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल्स और उनका जो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, बैक्टीरिया है, ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाने का. ठीक है. विच आर केमिकल्स देमसेल्व्स. जो वैक्सीन्स होती है वो भी केमिकल्स होती हैं अपने आप में. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास 5th यूज क्या होगा? इंडस्ट्रियल यूज. तो अब इंडस्ट्रियल यूज जो है उसमें है नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट वेज. बहुत दूसरे तरीकों से, जैसे कि हम ड्रग इंडस्ट्री की बात करें, पेंट एंड कलर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर्स, पेट्रोकेमिकल्स, डाइज, परफ्यूम्स, पेपर इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, स्टील, एलॉय, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सब जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पूरे केमिकल के प्रोसेस करके. ठीक है. अब केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम इन डेली यूज लाइक सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, क्लॉथ्स, बैग्स, पेन्स, ग्लास, टूथपेस्ट, प्लास्टिक, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. ये सब जो है ये मैन्युफैक्चर कहाँ से किए जाते हैं? सब केमिकल्स के यूज करके ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं इन सब चीजों को. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारी कम्युनिकेशन है. ठीक है. ये हमारा 6th पॉइंट हो गया या ये 6th यूज हो गया. तो कम्युनिकेशन जो है, रिसर्च इन केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग मटेरियल विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, रेडियो, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा. कुछ मटेरियल्स, जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, तो जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, उसमें भी तो कुछ केमिकल्स डले हुए हैं. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं लिथियम बैटरी है, तो वो लिथियम क्या है? वो तो केमिकल ही है. अब यहाँ नेशनल डिफेंस की अगर हम बात करें तो वेपन्स, गन पाउडर, TNT, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, ये. ठीक है. ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ chemistry which contribute to defense of nation. Then अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था बेटे? ये था हमारा 6th पॉइंट. अब हम 7th यूज क्या होगा? एग्रीकल्चरल यूज जो है, तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं. फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज करते हैं ना फार्मर्स. तो ये सब क्या है? ये सब भी तो केमिकल सब्सटेंसेस है ना. कुछ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, कुछ फंगस हटाने के लिए, कुछ पेस्ट हटाने के लिए, ताकि ये सारी चीजें क्रॉप को हार्म ना करे. यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK, ये सब क्या है? दे ऑल आर केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है. दे ऑल आर फर्टिलाइजर. Some important they all are some important fertilizers. Now DDT and BHC, ये क्या है बेटे? ये है इंसेक्टिसाइड्स. ये क्या है? इंसेक्टिसाइड्स हैं और इनको यूज किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए. अब फंगीसाइड जो है वो हेल्प करता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए फंगस से. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूज of apparatus in chemistry laboratory. Apparatus used in chemistry labs.
देन फर्स्ट अपैरेटस इज हेयर अ टेस्ट ट्यूब। अब ये टेस्ट ट्यूब जो है इसका डायमीटर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है हमारी 15 सेंटीमीटर। ये एक स्पेशल ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है, और वो ग्लास जनरली होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। इसका एक साइड ओपन होता है और दूसरा साइड एनक्लोज्ड होता है। अब ये हार्ड होता है, पेरेक्स ग्लास का बना होता है या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, और इसको यूज किया जाता है हीट करने के लिए सॉलिड या लिक्विड को, या फिर ये मिक्स करने के लिए यूज करते हैं हम। बहुत सारे हम ऐसे टेस्ट लगाते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब का यूज होता है ना। अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड या रैक जिसको हम बोलते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इस रैक में क्या होता है, एक्चुअली इसको वुडन या प्लास्टिक, वुड का भी होता है ये, प्लास्टिक का भी होता है। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और अपराइट प्लेग्स होते हैं। क्या होते हैं ये? अपराइट प्लेग्स। अब ये जो होल है इसमें हम टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं, है ना, और जो प्लेग्स होते हैं इसमें हम टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड रखते हैं। इन्वर्टेड इन द सेंस इस तरीके से हम रखते हैं कि उसका जो माउथ है या जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ आए प्लेग में। जब हम वॉश करके रखते हैं जनरली तो इसी तरीके से हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं ताकि उसका जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, इन्वर्टेड रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब टेस्ट ट्यूब होल्डर जो होता है वो इस तरीके का दिखता है। इसमें एक क्लैंप होती है, इसको क्लैंप बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन रॉड, और ये होता है उसका हैंडल। जब हम इस अपैरेटस को तब यूज करते हैं जब हमको टेस्ट ट्यूब को हीट करना होता है, या टेस्ट ट्यूब के अंदर के सब्सटेंस को हमको जब हीट करना होता है तो हम पहले टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे ऐसे अटैच कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको हीट करते हैं। ये इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारा हाथ है वो जले नहीं, है ना। नेक्स्ट इज बीकर। अब बीकर जो है इट इज अ ग्लास कंटेनर यूज फॉर मेजरिंग एंड कीपिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ये बीकर होता है, इसको ग्लास का ही बना हुआ होता है, और ये मेजरिंग के लिए या फिर स्मॉल क्वांटिटी को, लिक्विड की जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको रखने के लिए काम आता है। ये डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं, जैसे 150 ml का, 250 ml का, ठीक है, 200 ml का बीकर होता है। तो ऐसे बहुत सारे 1000 ml का बीकर होता है ना, 500 ml का बीकर होता है। तो ये बहुत सारी कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं लैब के अंदर। देन हम बात करते हैं फनल की। तो फनल कैसा है बेटा? ये कोनिकल शेप का होता है। इसका ये जो है इसको बोलते हैं स्टेम। ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है। अब ग्लास और प्लास्टिक दोनों के फनल होते हैं, है ना, और ये यूज करते हैं हम क्यों? ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में। इट इज ऑल्सो यूज्ड अलॉन्ग विथ अ फिल्टर पेपर फॉर फिल्टरिंग सॉल्यूशंस। बेटा अगर हम यहाँ पे फ्लास्क की बात करते हैं तो फ्लास्क भी क्या है? ग्लास अपैरेटस है जिसको यूज किया जाता है स्टोरिंग या फिर हीटिंग लिक्विड्स के लिए। अब ये डिफरेंट शेप और साइज के आते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप और साइज के आते हैं, और इनका भी वॉल्यूम अलग अलग होता है, अलग अलग वॉल्यूम में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि बीकर्स के बारे में बताया था मैंने कि बीकर भी अलग अलग कैपेसिटी का होता है। अब जो फ्लास्क हैं वो होते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये देखिए ऐसे नीचे कोन के जैसा दिख रहा है आपको, ये होता है कोनिकल फ्लास्क। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो कैसा है? राउंड है। देन फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसका जो बॉटम है वो कैसा है? फ्लैट है, ठीक है। तो इसके शेप के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं, और ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क। नाउ हम बात करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड की। तो ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है वो ये होता है। इसके होते हैं 3 लेग्स होते हैं जो कि आयरन के बने हुए होते हैं। हाँ, ये लेग्स इसको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इसको हम ग्लास अपैरेटस को रखने के लिए, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? ग्लास अपैरेटस को रखते हैं जब हमको हीट करना होता है ना, हीटिंग के टाइम पे हम ग्लास अपैरेटस इसके ऊपर रखते हैं, और इसके साथ हम वायर गेज भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वायर गेज। तो वायर गेज क्या होता है? एक स्क्वायर होता है जो आयरन वायर का बना हुआ होता है, ठीक है, और इसके सेंटर में जो है वो एस्बोस्ट लगा हुआ रहता है। फिर ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम जब भी कोई चीज हीट करते हैं किसी ग्लास अपैरेटस को तो रख देते हैं। फिर ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है ये? कि जो हीट है वो पूरे अपैरेटस को यूनिफॉर्मली लगे, और जो आपका अपैरेटस है वो ग्लास का है तो वो टूटे नहीं, इसके लिए हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट इज
मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर। अब जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो ग्लास का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है, और इसका शेप क्या होता है, सिलेंडर होता है, और ये भी डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल है। 50 ml की कैपेसिटी में भी होता है, 100 ml की कैपेसिटी में भी होता है, 200 ml की कैपेसिटी में भी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इससे हम किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिपेट। तो पिपेट क्या होता है बेटे, ये देखिए आप, पिपेट जो है इस तरीके का दिखता है। ये एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसकी दोनों जो ओपनिंग है, ऊपर और नीचे, ये दोनों ओपनिंग जो है या एंड जो है वो ओपन होते हैं। अब ये ट्रांसफर करता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड को। हम जब ट्रांसफर करते हैं तो इसको यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में जिसका नाम होता है टाइट्रेशन, उसके लिए ये पिपेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और ये पिपेट्स भी डिफरेंट कैपेसिटी के आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूरेट की। तो ब्यूरेट भी ग्लास का बना हुआ होता है और ये इस तरीके से ये ब्यूरेट दिखता है। ठीक है, इसको ब्यूरेट स्टैंड में लगा कर ही हम यूज करते हैं। ये भी ग्लास ट्यूब होता है जो कि टैप लगा हुआ होता है इसके नीचे, ये टैप लगा रहता है, इसको ओपन करते हैं तो ड्रॉप वाइज लिक्विड गिरता है। ये 50 ml तक का इसका ग्रेजुअली वॉल्यूम रहती है, 0 से 50 ml तक। यहाँ नीचे जो पॉइंट रहता है वो 0 होता है और ऊपर जो पॉइंट होता है वो 50 ml का पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिक्विड को पोर करने के काम आता है। अब इसका जो द लिक्विड इज देन रिमूव्ड ड्रॉप वाइज फ्रॉम द ओपनिंग, यहाँ से आप इसका लिक्विड डाल दीजिए और यहाँ से जब आप टैप खोलेंगे तो ड्रॉप वाइज लिक्विड नीचे आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉच ग्लास और पेट्री डिश। ये होता है वॉच ग्लास, ये होता है पेट्री डिश, ये होती है आपकी चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश जो होती है वो प्रोसिलिन की बनी हुई होती है। अब और या फिर इसको हम प्रोसिलिन डिश भी बोलते हैं। ये हीट करने के लिए यूज करते हैं, जब हमको किसी सब्सटेंस का इवेपोरेशन कराना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। वॉच ग्लास और पेट्री डिश का जो यूज है वो भी हमको इवेपोरेशन या इवेपोरेट करना होता है लिक्विड या फिर किसी सोल्यूशन को, तब हम करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पेस्टल और मोर्टर। ये होता है, अब इसका काम, ये भी किसका बना है, प्रोसिलिन का बना हुआ है। जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको हमको पाउडर में चेंज करना होता है तो हम इसके अंदर डाल के उसको पीस देते हैं तो ये लिक्विड पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अब ये है थिस्टिल फनल। इसका काम क्या होता है, ये भी एक ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज है वो होता है लिक्विड को रिएक्टेंट को फ्लास्क और उसमें ट्रांसफर करने के लिए। अब इसका जो लोअर एंड होता है वो कैसा होता है, इमर्ज रहता है लिक्विड में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बंसेन्स बर्नर। तो ये होता है बंसेन्स बर्नर, ये हीट करने के लिए, सब्सटेंस को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। इस बर्नर का जो सप्लाई है वो होता है गैस। ठीक है, आप एलपीजी गैस की इसको सप्लाई देते हैं एज अ फ्यूल, तभी ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अब होता है स्प्लिट लैम्प। तो स्प्लिट लैम्प जो है ये भी केमिकल्स को हीट करने के लिए लैब में यूज किया जाता है। इसका ये जो होता है ना, ये टैंक, ये किसका होता है, मेटल का बना हुआ होता है और इसमें स्पिरिट होता है। ठीक है, ये जो इसका जो फ्यूल है वो क्या है, स्पिरिट है, और एक कॉटन की विक लगी हुई रहती है। और जब हम इस विक को जलाते हैं, विक कहाँ पे लगी होती है, नेक पे, तो जब हम इस विक को जलाते हैं तो ये बर्नर जलने लगता है। ठीक है, और इसका फ्यूल याद रखिएगा कि ये स्पिरिट इसका फ्यूल होता है, या फिर इथेनॉल आप डाल सकते हैं, है ना, इथेनॉल, या फिर आप कोई भी अल्कोहल इसमें डाल के इसको जला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 इस वीडियो का। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे क्या, प्रिकॉशन टू बी टेकन इन अ केमिस्ट्री लैबोरेटरी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।